आप सभी की मंगल कामना के साथ मैं मनोज शंकर त्रिपाठी श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। शान्तं त्रिनेत्रं विधुकान्ति शुभ्रं संविव्रतं दोष्कशुभैः चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधायां श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलांगं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रागृहविश्योत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानम् यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, क्रमशः हम लोग जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से वो दिशा विकल्प से निकलकर संकल्प की ओर, चयन का एक अवसर है। दोस्तों, जब हम किसी पुराने राह पे चलते हैं और अचानक जब कोई कहता है कि नहीं, ये तो दिशा गलत है, सही मार्ग क्या है, तो उसमें हमारे सामने चयन का बहुत महत्वपूर्ण विकल्प आ जाता है। हम क्या चयन करते हैं? हम अपना जो भी विश्लेषण है करके जो सही लगे उस पथ पे चलना पसंद करें, या जो जिस पे चलते आए हैं, जिसका परिणाम हम खुद अगर व्याख्या करते हैं, अपने जीवन का पुनरावलोकन करते हैं, जिस रास्ते पे चले हैं, हमें खुद ही समझ में नहीं आता। चयन आदमी का अपना होता है। अब हम लोग जिधर बढ़ रहे हैं, आपके भी सामने चयन की समस्या तो आनी ही है। अतः आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से आगे बढ़ने से पहले हम अपनी दृष्टि डालें अपने पूर्व में जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो चयन किया है और उसका उनके जीवन पर जो प्रभाव देखने में आया है, दोनों की चर्चा करते हैं। बाकी निर्णय आप पे छोड़ते हैं। दोस्तों, हम अगर प्राचीन अपने ग्रंथों में अवलोकन करें तो उसमें महाभारत में जो सबसे प्रमुख पात्र हैं, भीष्म पितामह, महान धनुर्धर, विद्वान, और जिनकी गणना जो है वो वसुओं में की जाती है। पृथ्वी पे आए थे। एक तो भीष्म पितामह का जीवन है, दूसरा उन्हीं के जो अगली पीढ़ी के थे, पोते पड़पोते सब जो भी थे, उसमें भी दो पक्ष हो गया, पांडव और कौरव। उनका भी अपना निर्णय, उन्होंने जो चुना उसका जो परिणाम हुआ। भगवान ने किसका साथ दिया? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान ने किसका साथ दिया?
आइए उनका भी देखते हैं। और साथ में एक आचार्य हुए हैं चाणक्य, जिनकी नीति आज भी हम सब उसका उदाहरण देते हैं। महान अर्थशास्त्री, उनका अपना निर्णय, उस पर भी एक दृष्टि डालते हैं। दोस्तों, भीष्म पितामह ने अपना जो जीवन था, सत्य असत्य ये सबसे हटके एक हठी और दुराग्रही उसमें उन्होंने सिंहासन से जोड़ा। यानी सिंहासन का जो भी निर्णय था, गलत या सही, हर निर्णय का वो सम्मान अपने जीवन का ध्येय बना लिया। सब कुछ जानते हुए, समझते हुए, परिवार के श्रेष्ठ होते हुए, और जहां तक वीरता और उसकी बात की जाए तो उनके पराक्रम का कोई सामना करने वाला नहीं था। किंतु उन्होंने अपने जीवन में जिस मार्ग पे चलना सुनिश्चित किया, वो सत्य या किसी भी अन्य राह पे न चल के उन्होंने एक सिंहासन से अपने आप को बांध दिया, और जो भी घटना हुई सबके साक्षी रहे, न चाहते हुए भी, जाने या अनजाने, किंतु साथ हमेशा उन्होंने उसी व्यक्ति, उसी मार्ग पर चलने वाले का दिया जिसका सत्य से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। ये तो हो गया एक पक्ष, जो महाभारत का सबसे अहम और विराट कैरेक्टर था। और उन्होंने जो चयन किया, यद्यपि वो सबको जानते थे, कृष्ण को भी जानते थे, किंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने सबको दरकिनार करके जो राज सिंहासन था, राज सत्ता थी, उसकी देखरेख और उसके सब निर्णय में भागीदार। एक पक्ष और भी था, जो पांडव थे, जिनसे उनका बहुत स्नेह था। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में जब भी चयन का अवसर मिला, उन्होंने सत्य, धर्म की राह को अपना जीवन बनाया, उसको ही जीवन में उतारने का ध्येय रखा। संघर्ष चाहे जितना भी हुआ, उन्होंने कभी भी असत्य इत्यादि का साथ न दे करके हमेशा सत्य का साथ दिया, सत्य की राह पर चले। परिणाम उनके जीवन में मुसीबतें चाहे जो भी रही हो, किंतु भगवान स्वयं उनके साथ हर समय उनकी रक्षा, उनका मार्ग निर्देशन, मार्ग प्रशस्त करने के लिए सदैव उनके साथ रहे। युद्ध हुआ, क्योंकि एक कहावत है कि जहां बड़े मौन हो जाए तो वहां बड़े युद्ध को जो है वो निमंत्रण होता है। तो युद्ध तो होना स्वाभाविक था। युद्ध हुआ, जितने सब महारथी थे
सब जो दूसरा पक्ष था, यानी पांडव के जो और भाई थे, कौरव पक्ष, सब महारथी उनके साथ थे। पांडवों के साथ पांडवों ने सत्य को चुना, सत्य की राह पे चलना पसंद किया, तो भगवान ने जो है वो हर क्षण हर समय उनका मार्ग प्रशस्त करने का जो कमान था वो अपने हाथ में ले लिया। समस्त युद्ध का संचालन सारथी भी बने, जब आवश्यक हुआ अस्त्र भी उठाने का प्रयास किया। ये अलग की बात थी कि उनकी प्रतिज्ञा थी, इसलिए उन्होंने जो है इसको चलाया नहीं, लेकिन एक अवसर आ गया, यानी उन्होंने अपने वचन को, अपने शिष्य की रक्षा के लिए भी कोई महत्व न देने का विकल्प चुना और चक्र को उन्होंने धारण किया। यह तो भगवान का चयन था। और उन्होंने अपने निर्देशन में युद्ध का जो दिशा था और दशा, दोनों को उन्होंने मोड़ दिया और पांडवों को विजय की राह पर चलने में हर संभव मदद किया। तो ये तो एक पक्ष हो गया जो महाभारत में मिलता है। तो जीवन में जब कोई भी ऐसी स्थिति बने तो उसमें जो आपका चयन है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा आप चुनते हैं फल वैसा ही आप प्राप्त करते हैं। यदि आपका चयन सही है तो फल भी जो है आपके कर्म के अनुरूप अवश्य आपको प्राप्त होगा। यदि आपका चयन गलत है तो जो फल मिलेगा वो भी गलत ही मिलेगा। दोस्तों, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और उनको कोई परास्त करने वाला युद्ध में नहीं था। जब तक उनके हाथ में शस्त्र थे, किसी को भी, किसी के अंदर उनको परास्त करने की क्षमता, योग्यता नहीं थी, अजेय थे। किंतु जब चयन का अवसर हुआ, तो चाहे कोई भी घटना हो, द्रौपदी का चीरहरण हो या बचपन में पांडवों के साथ हो जो भी दुर्योधन का अत्याचार, जाने या अनजाने, यद्यपि उनका स्नेह, विशेष स्नेह पांडवों के साथ था, इसमें कोई दो राय नहीं। आशीर्वाद उन्होंने स्वयं दिया, किंतु जो पक्ष था कौरव का पक्ष उन्होंने हमेशा दिया। क्यों? न चाहते हुए उन्होंने अपने वचन को प्राथमिकता देते हुए सिंहासन को महत्व दिया। परिणाम जो हुआ, न सिंहासन बचा न कुछ। फल क्या मिला? बाणों की सैया, और उसमें कोई त्रुटि न रह जाए, इच्छा मृत्यु का तो वरदान था ही, इसलिए उन्होंने अपना प्रायश्चित स्वरूप उसी सैया पर भगवान सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा किया। तो ये तो चयन था और उसका फल था। ये तो एक हो गया महाभारत। एक उदाहरण हम आपको और देते हैं जो कि एक आचार्य की है, ब्राह्मण की है, एक गुरु की है, जो कि
रास्ते में जा रहा था, एक घास होती है कुश, उसका जो नोक होता है वो बहुत ही कटीला कटीला होता है, तो उनके पैरों में गड़ गया। तो दोस्तों जब वो कुश की घास उनके पैरों में गड़ गई तो उनके दिमाग में आया कि ये साले को जड़ से हम उखाड़ देंगे, क्योंकि जैसे हमको गड़ाई है वैसे ही आगे जो भी आएगा सबको गड़ेगा। बस उन्होंने एक निर्णय लिया और उसकी जड़ में तुरंत मट्ठा डाल के उसको खोद डाल। यानी यदि कहीं भी हमें किसी ऐसी चीज का एहसास हुआ कि ये घातक है हमारे लिए और हमारी संतति के लिए भी, तो तुरंत उसके प्रभाव को निष्प्रभावी करने में लग जाओ। यानी यदि बुराई पैदा होती है तो होते ही उसका मूल जो है वो नष्ट हो जाए, ऐसा विचार करके और तुरंत उस पर अग्रसर हो जाए। इस सोच से आगे बढ़ने वाले आचार्य का स्थिति भी आप जानते ही होंगे। उन्होंने जब देखा कि राजवंश जो है वो एकदम निरंकुश हो गया है और जितना भी सभ्यर्थ का वो है प्रपंच उसमें उलझता जा रहा है, तो दोस्तों उन्होंने सीख देने के लिए एक गड़ेरिया को, जो कि जंगल में गाय चरा रहा था, गाय भैंस जो भी हो, तो उसको अपना शिष्य बनाया। उसकी माँ के पास गए लेकर और उन्होंने माँ से उसको मांगा और माँ को यह आश्वस्त किया कि माँ मैं ये ले जा रहा हूं, किंतु जब मैं आपको वापस करूंगा तो ये एक सम्राट बनेगा। तदनुसार उसकी ट्रेनिंग दी, शिक्षा दीक्षा, और जो मगध का साम्राज्य था जो कि निरंकुश था, राजा हर तरह से भोग विलास में डूबा हुआ था, अपनी शक्ति का जो है वो गलत उपयोग कर रहा था। समस्त राज्य को उन्होंने उसी एक बालक को शिक्षा दीक्षा दे करके और उसके मूल में जितनी भी सब व्याप्त थी बुराइयां, उसको उन्होंने जड़ से समाप्त किया और एक अच्छे उसकी स्थापना की। आज भी हमारे आपके बीच में उनका जीवन और उनके लिखे गए ग्रंथ अकाट्य है। ये दोनों ही है। अतः हम लोग जिस अब आगे की कड़ी में चर्चा पे बढ़ रहे हैं दोस्तों, उसमें हमारे आपके समक्ष भी ये समस्या आनी है। अतः आप इन तमाम दृष्टांतों को विस्तार से देखकर और अपना मन स्थिर कर सकें, विचार करें उसमें, इसी उद्देश्य से ये दृष्टांत लेकर मैं आपके पास आया हूँ। आगे फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे अगले अंक में। आइए अब हम आज की चर्चा को यहीं पे विराम करते हैं और इसकी व्याख्या और कौन सा मार्ग चुनना है ये आप पे छोड़ते हैं। दृष्टांत आपके सम्मुख है, इसके आलोक में आप विचार करें और तदनुसार अपना निर्णय लें। आइए अब हम भगवती की आराधना करते हैं। दोस्तों ये जो चर्चा चल रही है खष्टम आवरण, और जो खष्टम आवरण का स्वरूप है, इसमें जो भगवती का रूप है, जिस स्वरूप के साथ इस चक्र में वो समाहित है, मुझे बेहद पसंद है। अतः हम चाहते हैं कि आप भी समस्त चर्चा जब तक
एक अस्थायित्व की ओर न बढ़े, हम देवी के इसी स्वरूप को अपने ध्यान में रखें और इसके साथ विचार करें। आइए स्तुति करते हैं। चक्रं च अन्यं दाडिनी पुष्पवर्णं दीप्ताभं श्रीदशाराङ्किताङ्गं तत्सर्वाढ्यम् अर्थसाध्याविदं च वन्देजु संवायुतत्त्वात्मकाढ्यं सिद्धिप्रदां सर्वसम्मतप्रदां च प्रियङ्करीं मङ्गलकारिणीं च कामप्रदां दुःखविमोचिनीं ताम् अशेष पंचतत्व विनाशिनीं च समस्त दुर्विघ्न निवारिणीं तां सर्वांग पूर्णामथ सुंदरीं च समस्त सौभाग्य प्रदाभिदां च योगिन्य एता किल कौल रूपा पाशांकुशाभीति वरांदधाना रक्तांबरास्मेर मुखाब्जयुक्ता बंधुक रक्ताधृत चंद्रलेखा नमाम्यहं रत्न विभूषितांगी उत्पत्तहेम रुचिरां त्रिपुरा श्रियं तां मुक्ताक्ष पुस्तक वराभय पाणि पद्माम् उन्मादिनी निगम शास्त्र वसित्वयुक्तां वंदे सदा पवन चक्र महाविरागीं। दोस्तों, ये जो श्लोक है, मैं एक अन्य चक्र की हृदय से वंदना करता हूँ, जो कि दाड़िम पुष्प के समान लाल वर्ण वाला, दीप्त कांति वाला, 10 आराओं से अंकित अंग वाला, सर्वार्थ साधक तथा वायु तत्वात्मक है। दोस्तों, ये जो चक्र है और हम लोग का जो जीवन है, हम लोग के जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी मंगल अमंगल सब व्याप्त है, ये जो इस आवरण में जो भगवती का स्वरूप है, पूरी तरह से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में समर्थ है, सक्षम है। इसमें भगवती आशीर्वाद देती हैं और आशीर्वाद देते समय जिस स्वरूप में अपने आप को आश्रय लेकर के समाहित की हैं इस चक्र में, वो क्या क्या है? सर्व सिद्धि प्रदान, हमें सभी सिद्धियों को देने वाला है। और क्या है? सर्व सम्मत प्रदान, सभी प्रकार की धन संपदा को देने वाला है। और सर्व प्रियंकरी, इसमें जो भगवती का स्वरूप है वो बहुत ही मोहक है। इस स्वरूप को देख करके प्राणी जो है वो अपने आप मोहित हो जाता है। और क्या खूबी है? सर्व मंगल कारिणी, सबके मंगल की कामना को समेटे हुए भगवती ने अपना स्वरूप इस आवरण में धारण किया है। और सर्व काम प्रदान, सर्व कामना को प्रदान करने वाली है। और सर्व दुख विमोचनी, सभी तरह के दुख का नाश करने वाली मुद्रा उनकी है। और क्या है? सर्व मृत्यु विनाशिनी, सर्व विघ्न निवारिणी, सर्वांग सुंदरी, सर्व सौभाग्यदायिनी, हमारे आपके जीवन में सौभाग्य में जो भी कमी है वो सबको पूर्ति करने के स्वरूप में इस आवरण में स्थित है। अतः हम लोग की जो चर्चा का मूल उद्देश्य है वो, और आवरण में ये जो भगवती का स्वरूप है, दोनों ही एक समान है। अतः हमने ये निर्णय लिया है कि अब जब तक ये चर्चा हम लोग की चल रही है और
एक निश्चित मार्ग की ओर नहीं बढ़ जाती, तब तक हम आप सभी भगवती के इसी स्वरूप का ध्यान करके और अपने आप की सबकी मंगल की कामना और अपना जो स्वरूप है वो मंगल का हो, ऐसा भाव लिए हुए भगवती का स्मरण करें और सभी तथ्यों पर विचार करें। तो भगवती जो है आपको हर तरह से मुक्त करते हुए सही राह पर चलने की सद्बुद्धि देंगी। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं आप तमाम दृष्टांतों को विचार करते हुए सही निर्णय की ओर अग्रसर होने में अपना आवश्यक कदम बढ़ाएंगे और सभी जो भी जड़ता व्याप्त है अपने अंदर, उससे अलग करते हुए अपने आप के हित, अपने आने वाले का हित की ओर अपनी सोच, अपनी प्रगति, अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।